फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली GIC यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एंड GGIC यानी कि गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर आया हूं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़े हुए सारे आने वाले नए वीडियो प्राप्त होते रहें। तो साथियों, हम देर ना करते हुए सीधे सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो सिलेबस है इस बार से चेंज हो गया है। इस बार इसमें पहले प्री करना है आपको, फिर प्री के बाद में इसका मेन परीक्षा होगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा होनी है, फिर मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी। तो जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे वही लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में रिक्त सीटों के सापेक्ष 13 गुना अभ्यर्थियों के लिए पास किया जाएगा, जो कि मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पीय होगी और मुख्य परीक्षा लिखित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे। इन 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न आपके अंग्रेजी विषय के होंगे और 40 प्रश्न सामान्य विज्ञान के होंगे। 2 घंटे का समय होगा और 300 अंकों का ये पेपर होगा। इसमें सामान्य अध्ययन का ये सिलेबस आप लोग नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को बीच में रोककर इसके बाद वैकल्पिक विषय नीचे दिया गया, वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पेपर। यहाँ हम वैकल्पिक विषय के रूप में इंग्लिश के सिलेबस के बारे में आपको बता रहे हैं। तो जो इंग्लिश का सिलेबस है वो हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि प्री एग्जाम में और मेन एग्जाम में दोनों में जो इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। इसमें इतना अंतर है कि प्री में जो क्वेश्चन आएंगे उस सिलेबस से वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, रिटन टाइप के होंगे। इसके बाद में जब आप प्री पास कर लेंगे तो प्री के बाद में आप मेन एग्जाम में बैठेंगे, जो कि लिखित परीक्षा होगी। प्री वाला मैंने बताया था आपको, जो बहुविकल्पीय टाइप का था, ऑब्जेक्टिव टाइप का था। अब मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। लेकिन लिखित परीक्षा में बैठने का आपको अवसर तभी प्राप्त होगा जब अपने विषय की रिक्त सीटों के सापेक्ष आप 13 गुना अभ्यर्थियों में सफल साबित होंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा में या लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होने हैं। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का। इसके लिए 2 घंटे का समय होगा और इसके पूर्णांक होंगे 100। दूसरा प्रश्न जो होगा इसमें वो आपका वैकल्पिक विषय का होगा, यानी इंग्लिश का होगा। क्योंकि हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बता रहे हैं, तो जो वैकल्पिक विषय होगा वो आपका इंग्लिश होगा। ये इसके लिए 3 घंटे का समय होगा और पूर्णांक इसके लिए 300 होंगे। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 100 नंबर की आनी है सामान्य हिंदी और निबंध पहले पेपर में। दूसरे पेपर में यहाँ पर 300 नंबर का, 300 अंकों का आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इससे क्वेश्चन आने हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ भी 25% जो है वो सामान्य हिंदी और निबंध से संबंधित प्रश्न आएंगे और 75% जो प्रश्न होंगे वो आपके विषय से संबंधित होंगे। अब हम देखते हैं सामान्य हिंदी से इसमें क्या क्या आना है। सामान्य हिंदी से यहाँ पर 50 अंकों का आएगा। इस 50 अंकों में जो इसका जो सिलेबस है सामान्य हिंदी का वो यहाँ दिया गया है। आप वीडियो को बीच में रोक के सिलेबस को नोट कर सकते हैं।
अब सामान्य हिंदी 50 नंबर की आएगी, फिर 50 नंबर के आपके हिंदी निबंध आएंगे। और हिंदी निबंध के जो ये टॉपिक हैं वो यहाँ ये 6 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें निबंध लिखने की अधिकतम सीमा होगी 1000 शब्द। इसमें से आपको 1000 शब्द का एक ही निबंध लिखना होगा। ये जो 6 टॉपिक दिए गए हैं, 6 में से किसी एक टॉपिक पर जो वहाँ पूछा जाएगा उसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको एक निबंध लिखना होगा, जो कि इसकी सब सीमा 1000 शब्द होगी। इसके बाद यहाँ जो दूसरा पेपर होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र, वो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा। अब इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका प्रश्न पत्र होगा, दूसरा मुख्य परीक्षा का दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा। और इस इंग्लिश सब्जेक्ट के आपको प्रश्नों के बारे में बताएं। यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। खंड आ में के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न होंगे जो कि सामान्य उत्तरीय होंगे। इनकी सब सीमा 250 शब्द होगी एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। समझ गए। खंड बा के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द प्रति उत्तर होगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। खंड सा के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न अति लघु पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो ये है आपकी मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र का पैटर्न। अब हम देखते हैं आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके बारे में। ये देखिए इंग्लिश का सिलेबस है। मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस जो है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सिलेबस ये एक ही रहना है। लेकिन अंतर बस इतना है कि प्रारंभिक परीक्षा में इस सिलेबस से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुख्य परीक्षा में इस सिलेबस से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, जो खंड इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार के पूछे जाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें सेक्शन ए से जो है वो ऑथर्स एंड वर्क्स, इसमें आपके ऑथर्स दिए गए हैं। जेफरी चौसर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, ए.एल. टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, डब्ल्यू.बी. ईट्स, टी.एस. इलियट, जी.बी. शॉ, जॉर्ज ऑरवेल, राजा राव, मुल्क राज आनंद, निज़म एज़ेकिएल, रॉबर्ट फ्रस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वॉय, हारोल्ड पिंटर, आर.एन. टैगोर, गिरीश कर्नाड एंड वी.एस. नैपॉल। अब इसके बी ऑप्शन में लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फॉर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये टॉपिक आपके आने हैं। इसमें आपको रेनेसांस तैयार करना है, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोइट्री, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, द प्री रेफलेटीज, मॉडर्न लिटरेचर, मेजर स्टेंजा फॉर्म्स, सोनेट, बैलेड, मोक, इपिक, एलेजी। फिर इसके साथ साथ आपको एरिस्टोटल, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड और टी.एस. इलियट के लिए भी तैयार करना है। ये तो आपका सेक्शन ए से आने को था, जिसे हम लिटरेचर बोलते हैं। और सेक्शन बी जो ग्रामर एंड कंपोजिशन, लैंग्वेज, सेक्शन बी में लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज में आपका देखेंगे यहाँ पर ए शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, transformation of sentences including active and passive voice, synonyms, antonyms, homonyms, rearranging the jumbled sentences, fill in the blanks with appropriate prepositions, idioms and phrases, one word substitution, figure of speeches, prefixes and suffixes। तो फ्रेंड्स ये अब मुझे पूरा भरोसा है आपको पूरा सिलेबस अब आप समझ चुके होंगे। और वीडियो को बीच में पॉज करके आप सिलेबस को अपना दोबारा से स्वयं भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो अब यहीं मैं रोकना चाहूँगा। थैंक यू।